इसी से आप कल्पना लगा कर सकते हैं कि जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, उसके परिवार की हालत इस दोनों बाप बेटे ने क्या बना दी है। क्यों? क्योंकि ये 6 बजे के बाद इनका दिन शुरू होता है, आदित्य ठाकरे का। अब 6 बजे के बाद जो इनका दिन शुरू होगा, तो सदानंद वसंत दाते की टीम के निशाने पर होंगे। और जब टॉप में एक सिंघम पुलिस ऑफिसर बैठा होगा, जिनको गरीबी क्या होती है, मुफलिसी क्या होती है, अन्याय अत्याचार क्या होता है, इन्होंने खुद महसूस किया है अपनी जिंदगी में। तो कॉमन मैन के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास कोई पहुंच नहीं है, कोई बड़ी पैरवी नहीं है, कोई रसूखदार वकील नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सदानंद वसंत दाते खड़े होने वाले। और इसलिए सदानंद वसंत दाते का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी ट्रैक रिकॉर्ड से हलचल मची हुई है। और इसलिए सदानंद वसंत दाते का जैसे नाम की घोषणा हुई कि 1 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पदभार ग्रहण कर लेंगे, मुंबई के पुलिस महकमे में भ्रष्टाचारी पुलिस अफसरों के बीच में कोहराम मच गया। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र के भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसरों के बीच में यह कोहराम मच गया है कि यह अमित शाह का कैसा मास्टर स्ट्रोक है। अब बहुत सारे लोग हमें इसकी जानकारी दे रहे हैं कि साहब 20 जनवरी के बाद कई गिरफ्तारियां होंगी। अभी हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है, उसके हिसाब से 20 जनवरी के बाद जो सबसे पहली गिरफ्तारी होने वाली है, आदित्य ठाकरे की तो थोड़ी बात से होगी। सबसे जो पहली गिरफ्तारी होने वाली है वो पुलिस वालों की होने वाली है। सदानंद वसंत दाते का क्लियर कट मैसेज जाने वाला है कि जिन आरोपी पुलिस ऑफिसरों ने आम जनता को नाराज किया है, आम जनता को दुखी किया है, आम जनता को प्रताड़ित किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। सिर्फ और सिर्फ दिशा सालियान के केस में नहीं, सुशांत के केस में नहीं, जहां कहीं भी आम जनता पीड़ित हो रही है। आम जनता कैसे पीड़ित हो रही है साहब? ये सैफ अली खान का मुकदमा चल रहा है और 50 पुलिस वालों की टीम लग रही है। फर्जी मुकदमा, झूठा मुकदमा, मीडिया में प्रचार और पर्सनैलिटी मैनेजमेंट। ऐसे फर्जी मुकदमों के लिए मुंबई पुलिस के पास वक्त नहीं होगा। यह मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं। किसी भी प्रकार की फर्जी मुकदमों में मुंबई पुलिस को इन्वॉल्व करने की अगर कोशिश की गई, मुंबई पुलिस का अगर वक्त जाया किया गया, तो सदानंद वसंत दाते शांति से नहीं बैठेंगे। उस पुलिस वाले की वर्दी आप मान के चलिए उतर के रहेगी। ये जो हॉबनॉबिंग चल रहा है माफियाओं के साथ ना, वर्दी की, इस सारे हॉबनॉबिंग को सदानंद वसंत दाते पूरी तरह से उनके जड़ पे मट्ठा डालने का काम करेंगे। इट इज ए मैटर ऑफ 5 डेज। 1 जनवरी आने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, 6 दिन बाकी हैं। आज क्रिसमस है, तो क्रिसमस की हम आपको पहले शुभकामना भी दे दें। मैं भूल गया तो मैंने आपको शुभकामना भी दे दी। अब 1 जनवरी की नववर्ष की नई शुभकामना मैं आज ही दे रहा हूं। इससे बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती। सदानंद वसंत दाते को लेकर के दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा जी ने अर्जी दी है अदालत में कि सदानंद वसंत दाते की देखरेख में और अदालत की देखरेख में, सदानंद वसंत दाते के देखरेख में एसआईटी का गठन किया जाए। आज प्रभु की देखिए माया, प्रभु की माया और क्यूबाइड नेटवर्क का अनवरत कैंपेन रंग ला रहा है। स्वयं गृह मंत्री ने कहा कि साहब इनको भेजिए, महाराष्ट्र भेजिए। इनका जो होम कैडर है, महाराष्ट्र कैडर के ही आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इनको होम कैडर भेजिए साहब। डिप्यूटेशन पर मैंने इन्हें अभी एनआईए ठीक करने के लिए बुलाया था, तो सदानंद जी को अब भेजिए महाराष्ट्र। तो नववर्ष की इससे बड़ी शुभकामना नहीं हो सकती है। नीलेश ओझा का यह एप्लीकेशन था, यह रिट पिटीशन था, डला हुआ था कि सदानंद वसंत जैसे दाते जैसे ऑफिसर के देखरेख में दिशा सालियान के केस की इंक्वायरी हो, उसकी जांच हो।
और स्वयं सदानंद वसंत दाते आ गए। और सिर्फ सदानंद वसंत दाते के आते ही 23 दिसंबर को ही हलचल मचनी शुरू हो गई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के चैम्बर में। तो जब प्रभु मेहरबान होते हैं ना, और जब न्याय मिलने की आस लगी रहती है और हमारे आपके जैसे कॉमन मैन जब न्याय की आस में खड़े होते हैं तो प्रकृति खड़ी हो जाती है। तो प्रकृति खड़ी हो गई और सदानंद वसंत दाते की नियुक्ति हो गई। 1 जनवरी से अब यही कोहराम है। खबर यह आ रही है कि शैलेंद्र नगरकर मोस्ट प्रोबेबली 20 जनवरी के बाद या तो वो सस्पेंड हो जाएंगे या वो गिरफ्तार होंगे। सदानंद वसंत दाते की कोई मेहरबानी नहीं होगी। सदानंद वसंत दाते का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, नो करप्ट पर्सन विल बी स्पेयर्ड, नो करप्ट। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर अमंग द पुलिस ऑफिसर्स है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहली जो गिरफ्तारी होगी वो शैलेंद्र नगरकर की ही होगी, क्योंकि शैलेंद्र नगरकर ने न सिर्फ गुमराह किया है अदालत को, बल्कि ये घोर अपराध किया है, घोर पाप किया है। सब कुछ जानने के बाद भी शैलेंद्र नगरकर ने फर्जी एफिडेविट दिया कोर्ट में। और आप देखिए, अभी जब नीलेश ओझा जी ने कोर्ट में पॉइंट आउट किया कि इस शैलेंद्र नगरकर ने अपने इस एफिडेविट में कह रखा है कि हमने इंक्वायरी क्लोज कर दी है, तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस बात की जांच की बात कर रही है कि हम अभी इंक्वायरी गोइंग ऑन है। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को सदानंद वसंत दाते इज नॉट गोइंग टू लिसन। सदानंद वसंत दाते क्लियरली पूछेंगे कि भाई तुमने जो ये एफिडेविट दिया है किस बिना पर दिया है, आधार क्या था तुम्हारा? तो ये बोलेंगे साहब ये आधार था, वो आधार फर्जी है। फिर अगर आधार था तुम्हारा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों बोल रही है कि इंक्वायरी इज गोइंग ऑन? अभी कोर्ट छोड़ दीजिए, कोर्ट की बात रहने दीजिए साहब, कोर्ट तो बाद में आएगी, अदालत तो बाद में आएगा। अभी तो इंक्वायरी इनका विद इन द डिपार्टमेंट शुरू होने वाला है कि व्हाई यू हैव गिवन सच काइंड ऑफ एफिडेविट टू द कोर्ट, व्हाई? And if you have given this affidavit, then why public prosecutor is saying in the court that this inquiry is going on? There is a great contradiction. तो contradiction within the department सबके सामने आ गया। तो सदानंद वसंत दाते इतने मूर्ख तो नहीं है कि एक तरफ तुम लिख रहे हो कि हमने इंक्वायरी क्लोज कर दिया, दूसरे तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस को ही डिपेंड करते हुए कह रही है कि नहीं नहीं अभी हमारी इंक्वायरी जारी है। इस नॉनसेंस को, इस झूठ को सदानंद वसंत दाते एज ए कैप्टन ऑफ पुलिस कैनॉट टॉलरेट एंड ही इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट एट एनी कॉस्ट। और इसीलिए आज मेरे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि आप गुस्से में आते हैं। गुस्से में नहीं आते हैं, ये खुशी है, ये खुशी है, ये संवेदना का प्रकटीकरण है मित्रों। आप इस भाव को रोक नहीं सकते हैं, धीरे धीरे बोल नहीं सकते हैं, आप छुपा नहीं सकते हैं इस भावना को। ये जो आवेश है, ये गुस्सा है और खुशी है, इस दोनों का ये मिलन है कि जिस पुलिस ऑफिसर की डिमांड हम लोगों ने की, वो पुलिस ऑफिसर अपने आप चले आए। इन्हीं पुलिस ऑफिसर की हम लोगों ने डिमांड की थी कि सदानंद वसंत दाते जैसे पुलिस ऑफिसर को भेजिए, उनके देखरेख में इंक्वायरी हो, वो खुद ही आ गए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? और आपको क्या लगता है 23 दिसंबर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के चैम्बर में ये पुलिस वाले, ये भ्रष्टाचारी पुलिस वाले बैठते क्या? नहीं बैठते। इनको पता चल गया है कि चलो 24 दिसंबर को तो किसी तरीके से हम निकाल लेंगे, लेकिन अब तो 20 जनवरी आएगी, उस दिन वो फाइनल वर्डिक्ट होना है, फिर एफआईआर होना है। लेकिन उसके पहले तो इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो जाएगी कि भाई कोर्ट में तुम पुलिस महकमे को बदनाम कर रहे हो। अदालत की फटकार बार बार हमें इसके पहले 19 दिसंबर को अदालत ने कहा
ऑडिटर जनरल, सॉलिसिटर, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को तलब कर लिया, एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया और कहा कि आप एक्शन लेंगे या मैं एक्शन लूं पुलिस वाले के खिलाफ। एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा था, वो केस अलग था। एडवोकेट जनरल को कोर्ट में आना पड़ा, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट में आना पड़ा, बड़े पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में आना पड़ा। तो ये सदानंद वसंत दाते इन पचड़ों में नहीं पड़ने वाले हैं। सदानंद वसंत दाते को बड़े बड़े काम करने हैं, महाराष्ट्र को पूरा सिक्योर करना है। महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में आज भी नक्सल का जोर है, गढ़चिरौली वाले इलाके में जो आंध्र प्रदेश से जुड़ता है, उन्हें देखना है। ड्रग कार्टेल पर अटैक करना है और इंटरनल सिक्योरिटी को और मजबूत करना है। तो ये तुम्हारे इस तरह के झूठ फरेब वाले एक मर्डर केस को इस तरीके से लंबित करने के लिए सदानंद वसंत दाते किसी को अलाउ करने वाले नहीं है। तो उनको साफ कहना है कि भाई ये सब तुम्हारा फ्रॉड हम झेलने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारी वजह से पुलिस की बदनामी होगी, ये हम नहीं चलने देंगे। तो मित्रों, ये आपके लिए, हम सब के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि एक तरफ तो अदालत को हम लोगों ने अब बिल्कुल ऐसे जगह पे लाया है जहां अदालत खुद ये देख रही है कि भाई इसको अब लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता, और अदालत कन्विंस हो चुकी है कि ये इतना झूठा एफिडेविट दिया है और ये पूरा का पूरा गैंगरेप और मर्डर का केस है, और पुलिस वाले के अगर पास कुछ नहीं है तो सारी चीजें ये देता क्यों नहीं है, हैंडओवर क्यों नहीं करता है, इसकी रिपोर्ट वो अदालत में क्यों नहीं पेश कर रहा है। समरी दे रहा है, पूरा रिपोर्ट नहीं दे रहा है, अदालत को नहीं दे रहा है। तो अदालत भी कन्विंस हो चुकी है कि ये पूरी की पूरी फ्रॉड चल रही है और इसमें बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो अगला 20 जनवरी का जो फैसला है उसके पहले सदानंद वसंत दाते का आ जाना और पुलिस कप्तान, कप्तान का मेरा मतलब है पूरे स्टेट का कप्तान, ये नहीं कि जिले का कप्तान हो, पूरे स्टेट का कप्तान बन जाना आपके लिए, हमारे लिए आधी जीत समझिए। क्योंकि सदानंद वसंत दाते निश्चित रूप से मान के चलिए वो अपने वर्दी के साथ न्याय करते हैं, और उन्होंने जब वर्दी पहनी है तो कॉमन मैन उनके आगे रहता है कि कॉमन मैन को न्याय हमें देना है। रसूखदार लोगों के सामने सदानंद वसंत दाते झुकने वाले नहीं हैं। मौत से लड़ करके वो जिंदा हैं, मौत की लड़ाई उन्होंने जीती है आमने सामने से, इसीलिए वो जब तक हैं समझिए कॉमन मैन के लिए हैं, आम जनता को जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनके लिए सदानंद वसंत दाते की वर्दी हमेशा खड़ी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको नववर्ष की आज ही के दिन शुभकामना दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।